today we read chapter number 7, The Animal World, in EVS book. Chapter number 7 is The Animal World. Animal World, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में. एनिमल्स कौन कौन से होते हैं, उन कौन कौन सी जगहों पे वो रहते हैं, ठीक है, और उनके फूड्स के बारे में और उनकी हैबिट्स के बारे में, वो सब हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे. So let's start this chapter. Aditya planned a visit to the zoo with his family. He was very excited to see different types of animals there. They were two varied sizes and shapes. Let us also study about some of them. ठीक है, तो अभी इसमें आपको ये बताया गया है कि जो आदित्य था उसने क्या किया, विजिट जू में जाने का प्लान बनाया. जू जाने का प्लान बनाया. अब जू होता क्या है? जू वो जगह होती है जहाँ पर बहुत सारे जानवर रहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे जानवरों को रखा जाता है. ठीक है, वो जू होता है. तो उसने प्लान बनाया कि वो अपनी फैमिली के साथ कहाँ जाएगा, जू जाएगा. ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था वहाँ जाने के लिए. क्यों? क्योंकि वहाँ पर उसने क्या क्या देखे, उसने कई अलग अलग तरीके के जानवर वहाँ देखे, जिनकी किसी की साइज़ में डिफरेंस था तो किसी के शेप्स में डिफरेंस था. मतलब कि कोई जानवर छोटा था तो कोई बहुत बड़ा था. तो चलो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे आज? एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, फर्स्टली आपको यहाँ पे देखिए ट्यूनअप दिया गया है. इस ट्यूनअप को आपको सेल्फ करना है. मैं आपको समझा देती हूँ, उस अकॉर्डिंग आपको इसको करना है. नेम 2 एनिमल्स दैट आर कैप्ट. ठीक है, तो यहाँ पर आपको 2 एनिमल्स के नेम लिखने हैं. फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है कैप्ट इन आर होम हाउसेस. तो हम जिन्हें हाउसेस मतलब अपने घरों में रखते हैं उन 2 एनिमल्स के नेम लिखने हैं. नेक्स्ट है इन द फार्म्स. फार्म्स में जिन एनिमल्स को रखा जाता है उनके नेम लिखने हैं. इन द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में जो रहते हैं उन एनिमल्स के यहाँ नेम लिखने हैं. सब में 2 एनिमल्स के नेम लिखने हैं. नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं. फर्स्ट टॉपिक है आपका हैबिटेट. अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स की हैबिटेट के बारे में. ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस. एनिमल्स लाइक एलिफेंट, लायन एंड डॉग लिव ऑन लैंड. दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. दैट मीन्स जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग एनिमल्स मतलब कि अलग अलग जानवर अलग अलग जगहों पे रहते हैं. जैसे कि जो एलिफेंट है, जो लॉयन है, डॉग है, ये सब कहाँ रहते हैं? लैंड पर, मतलब कि ज़मीन पर. ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे आपको एलिफेंट दिया गया है, लॉयन और डॉग दिया गया है पिक्चर में. नेक्स्ट है हमारा एनिमल्स लाइक फिश, ऑक्टोपस एंड स्क्वाइड लिव इन वाटर. दे आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स. एनिमल्स जैसे कि फिश, ऑक्टोपस एंड स्क्वाइड जो कि कहाँ रहती है? वाटर में रहते हैं. तो ऐसे एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं हमारे एक्वेटिक एनिमल्स. नेक्स्ट पेज पे हमें दिया गया है फ्रॉग्स, क्रोकोडाइल्स एंड सैलमैंडर्स लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर. दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस. दैट मीन्स कि जो एनिमल्स कहाँ रहते हैं? ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, मतलब कि वो दोनों जगह रहते हैं. तो ऐसे एनिमल्स क्या कहलाते हैं हमारे? ऐसे एनिमल कहलाते हैं हमारे एम्फीबियंस. ओके, जैसे कि आपको देखिए यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है फ्रॉग, क्रोकोडाइल और स्प्लेंडर्स. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सम एनिमल्स डिग होल्स इन द ग्राउंड एंड लिव इन दैम. रैट्स, स्नेक्स एंड मोक लिव अंडरग्राउंड इन ब्यूरो. ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है आपको कि कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि ज़मीन में ग्राउंड में गड्ढा करके मतलब कि होल बनाकर रहते हैं. ठीक है, जैसे कि आपको रैट, स्नेक यहाँ पर बताया गया है और मोल. नेक्स्ट है आपका टॉपिक वेरिड शेप्स. यहाँ पर हम एनिमल्स की शेप्स के बारे में बात करेंगे. एनिमल्स आर एबल टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट्स ड्यू टू देयर वेरिड बॉडी शेप्स. The shape of the body of the animal enables it to live and move in its habitat. Different animals have different body structures, like snake and earthworm have long, slender bodies. Birds and fish have streamlined bodies. Frogs and toads have squat bodies.
जेलीफिश एंड ऑक्टोपस हैव पैराकेट शेप बॉडीज। अब यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो बॉडी का शेप होता है वो अलग अलग होता है, और वो जिस जगह पे रहते हैं, मतलब कि अगर वो पानी में रहते हैं या ज़मीन पे रहते हैं, तो वो अपनी बॉडी शेप के अकॉर्डिंग ही वहाँ उस जगह पे रह पाते हैं। ठीक है, अब जैसे आपको यहाँ पर स्नेक और अर्थवर्म का बताया गया है कि जो स्नेक और अर्थवर्म होते हैं उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो लंबे होते हैं और उनका बॉडी स्ट्रक्चर स्लेंडर जैसा होता है। उसी प्रकार से जो बर्ड्स और फिश होती है उनकी बॉडी कैसी होती है, उनकी बॉडी होती है स्ट्रीमलाइन। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताया गया है कि फ्रॉग्स और जो टॉड्स होते हैं उनकी बॉडी कैसी होती है, उनकी बॉडी होती है स्क्वैट। लास्ट आपको बताया गया है कि जो जेलीफिश और जो ऑक्टोपस होते हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं उनका बॉडी शेप कैसा होता है, उनका होता है पैराशूट की तरह। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है मूविंग अराउंड। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर एंड ऑल्सो to protect themselves from their enemies. Different animals have different organs which help in their movement. अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि एनिमल्स जो है वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे अपने भोजन और अपने रहने की जगह के तलाश में। वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं अपने दुश्मनों से। एनिमीज मतलब कि जिनसे उनको खतरा होता है उनसे वो खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट ऑर्गन्स, और सभी एनिमल्स में अलग अलग ऑर्गन्स जो कि पाए जाते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट है आपका टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। अब टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में क्या देखने को मिलता है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं वो वॉक एंड रन विद द हेल्प ऑफ 4 लेग्स। वो वॉक कर पाते हैं और रन कर पाते हैं किसकी मदद से, अपने 4 लेग्स की मदद से, 4 पैरों की मदद से। एक्वेटिक एनिमल्स हैव फिन्स एंड फ्लिपर्स टू मूव इन वाटर, सम ऑल्सो हैव वेब्ड फीट। अब जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके पास क्या होता है, फिन्स और फ्लिपर्स होते हैं जिससे वो वाटर में मूव कर पाते हैं। उसी तरीके से कुछ और भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जिनके पास होते हैं, जिनकी जो फीट होते हैं वो कैसे होते हैं, वेब्ड होते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका इंसेक्ट्स हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स टू वॉक। सम इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई हैव विंग्स टू फ्लाई। अब इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके पास क्या होते हैं, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, ठीक है, वॉक के लिए। बट कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जैसे कि बटरफ्लाई, उनके पास क्या होते हैं, उनके पास लेग्स के साथ साथ विंग्स भी होते हैं। विंग्स मतलब कि पंख, उनके पास फ्लाई करने के लिए विंग्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई इन द स्काई एंड 2 feet टू हॉप एंड पर्च। ठीक है, अब जो बर्ड्स हैं उनके पास भी क्या होती है, विंग्स होते हैं। क्यों होते हैं, फ्लाई करने के लिए, ताकि वो आसमान में उड़ सके। साथ ही साथ उनके पास 2 feet भी होते हैं। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है आपका स्नैक्स एंड वॉर्म्स क्रॉल ऑन द ग्राउंड। जो स्नैक्स और वॉर्म्स होते हैं वो ग्राउंड पे क्या करते हैं, क्रॉल करते हैं, मतलब कि रेंगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया गया है टेक अ ब्रेक, फाइंड आउट नेम ऑफ द फॉलोइंग। अब फ्लाइटलेस बर्ड कौन सा है, यहाँ आपको लिखना है। लार्जेस्ट लैंड एनिमल कौन सा है, ये भी आपको सेल्फ लिखना है। लार्जेस्ट एक्वेटिक एनिमल कौन सा है, ये भी आपको सेल्फ लिखना है। टॉलेस्ट एनिमल कौन सा है, ये भी आपको सेल्फ करना है। ठीक है, तो बेटा आपको यहाँ पर इन सभी के आंसर खुद फाइंड आउट करने हैं और यहाँ पर इसको होमवर्क में फिल करना है। नेक्स्ट है आपका टेल्स इन एनिमल्स। सम एनिमल्स हैव टेल्स, some tails are long while other are small. They use them for different purpose. अब एनिमल्स की पास क्या होती है, एनिमल्स के पास फीट होते हैं, उनके पास विंग्स भी होते हैं। साथ ही साथ कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास क्या होते हैं, इनके अलावा उनके पास टैल होती है। टैल कैसी होती है, उनकी लंबी होती है, किसी के पास छोटी होती है। मतलब कि पूंछ किसी जानवर के पास कैसी होती है, लंबी होती है, और किसी जानवर के पास छोटी होती है। और सभी के पास जो उनकी टैल्स होती है वो अलग अलग पर्पज से होती है। फर्स्टली देखिए, monkeys use their long and strong tail to hang from the branches of trees। जो मंकी है वो अपनी लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग टेल से क्या करता है, हैंग करता है खुद को ब्रांचेस पे। मतलब ट्री की जो ब्रांचेस है उस पे वो लटकता करता है ना, तो वो अपनी उसमें किसकी हेल्प लेता है, अपनी टेल्स की हेल्प लेता है। सेकंड पॉइंट है फिश यूज देयर टेल्स टू चेंज डायरेक्शन इन वाटर। अब जो फिश है वो अपनी टेल से क्या करती है, वो वाटर के अंदर जब वो तैरती है तब वो अपनी डायरेक्शन को किससे चेंज करती है, अपनी
टेल से, ठीक है। अगर वो अपने टेल को टर्न करेगी तो डायरेक्शन चेंज होएगा, तो अपने डायरेक्शन को चेंज करने के लिए वो किसकी हेल्प लेती है, अपनी टेल की हेल्प लेती है। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। नेक्स्ट पेज पे दिया गया है डॉग्स यूज देयर टेल टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस। अब जो डॉग होता है वो अपनी टेल की हेल्प से क्या दिखाता है, हमें अपने इमोशंस दिखाता है, ठीक है। वो अपने इमोशंस जो एक्सप्रेस करता है हमारे सामने अपने जो इमोशंस दिखाता है, उसमें वो किसकी हेल्प लेता है, अपनी टेल की हेल्प लेता है। मतलब अपने टेल के जरिए वो हमें अपने इमोशंस एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट है कंगारूज हैव स्मॉल टेल टू बैलेंस देयर बॉडी वाइल दे आर सिटिंग ऑन देयर हिंड लेग एंड होपिंग, ठीक है। अब यहाँ बताया गया है कि जो कंगारू है उसके पास कैसी टेल होती है, छोटी सी टेल होती है, स्मॉल टेल होती है, और वो टेल उसके क्या काम आती है, उसकी बॉडी को बैलेंस करने के, जब वो बैठता है तब उसकी बॉडी को बैलेंस करने के लिए उसकी वो टेल यूज में आती है। नेक्स्ट है काउ एंड बफेलो यूज देयर टेल्स टू शो अवे फ्लाइज एंड बर्ड्स दैट सिट ऑन देम। अब यहाँ बताया गया है कि जो काव और बफेलो है वो अपनी टेल का यूज़ कैसे करते हैं, वो अपनी टेल का यूज़ करते हैं मक्खी वगैरह को भगाने के लिए, या फिर कोई बर्ड अगर उनके ऊपर आके बैठ जाती है तो उनको हटाने के लिए वो किसका यूज़ करती है, अपनी टेल का। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है एनिमल्स एंड देयर फीडिंग। एनिमल्स और उनकी फीडिंग हैबिट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। On the basis of their eating habits, animal can be divided into the following categories. अब जो उनकी फीडिंग हैबिट है उसको यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी देखिए यहाँ पे बताई गई है हार्बीवोरस। अब हार्बीवोरस क्या होते हैं, हार्बीवोरस फीड ऑन प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट्स। काउ एंड गोट्स ईट ग्रासेस, स्पैरो ईट ग्रेन्स, स्क्वायरल ईट नट्स। अब जो हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं, वो सिर्फ प्लांट खाते हैं या फिर प्लांट के प्रोडक्ट्स, जो मतलब कि प्लांट से मिलते हैं उन प्रोडक्ट को खाते हैं, तो ऐसे एनिमल्स कहलाते हैं हमारे हार्बीवोरस। देन नेक्स्ट दिया गया है आपको कार्निवोरस। कार्निवोरस कौन होते हैं, कार्निवोरस फीड ऑन द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, टाइगर एंड लॉयंस ईट अदर एनिमल्स, स्नैक्स एंड लिजार्ड्स देयर प्रे एज होल, ईगल ईट स्मॉल एनिमल्स। दैट मीन्स कि ऐसे एनिमल्स जो कि दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स क्या कहलाते हैं, हमारे कार्निवोरस। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखिए आपको टाइगर, लायन, स्नेक और ईगल बताया गया है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑमनिवोरस। ऑमनिवोरस कौन होते हैं, ऑमनिवोरस एनिमल्स वो होते हैं लाइक बियर, काउ एंड रैट, जो कि क्या करते हैं, प्लांट भी खाते हैं, साथ ही साथ एनिमल्स का फ्लैश भी अपने भोजन में लेते हैं। तो ऐसे एनिमल्स क्या कहलाते हैं, ऐसे एनिमल्स कहलाते हैं ऑमनिवोरस। नेक्स्ट पेज में देखिए यहाँ पर पिक्चर्स दी गई है ऑमनिवोरस एनिमल्स की, जिसमें फर्स्टली दिया है बियर, फिर क्रो, फिर यहाँ पर देखिए क्या है, रैट्स है। अब आते हैं हम स्कैवेंजर्स। एनिमल्स लाइक वॉल्चर, रेकून, हाइनास ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स, ठीक है। अब स्कैवेंजर्स कौन होते हैं, ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि मरे हुए जानवरों का फ्लैश खाते हैं। अब कार्निवोरस भी एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, बट जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं वो खुद अपना शिकार करके फिर उस एनिमल को खाते हैं। बट ये जो एनिमल्स होते हैं स्कैवेंजर्स, ये क्या करते हैं, ये जो डेड हुए मरे हुए जो होते हैं ना एनिमल्स, उनको खाते हैं, ना कि उन एनिमल्स का शिकार करते हैं, ठीक है ना। ये डेड एनिमल्स को खाते हैं। नेक्स्ट है आपका टॉपिक एनिमल्स एंड देयर यूजेस। अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स और उनके यूजेस के बारे में, ठीक है। तो आपको दिया गया है यहाँ पे एनिमल्स हैव बीन tamed by humans since early times. They are very useful to us. Firstly, cow and goat give us milk. Hens and ducks give us eggs. We get wool from sheep and yak. Skins of animals like snake and crocodile are used to obtain leather. फर्स्ट पॉइंट में आपको कहा गया है, बताया गया है कि काव और जो गोट है उनका हम मिल्क यूज में लेते हैं। मतलब कि जो काव और गोट है वो हमारे किस यूज आती है, वो हमारे यूज आती है, हम उनका जो मिल्क है उसको यूज में लेते हैं। नेक्स्ट है हैंस एंड डक गिव अस एग्स। और इसी तरीके से जो हैन है, जो डक है, वो हमें क्या देती है, एग्स देती है, उनके एग्स हम यूज में लेते हैं।
वी गेट वूल, और इसी तरीके से जो छिप और याक है उनसे हमें क्या मिलती है, उनसे हमें वूल मिलती है, जो कि स्वेटर्स वगैरह के लिए यूज में आती है बनाने में। नेक्स्ट है आपका एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे कि स्नेक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, इनकी जो स्किन है उसका यूज किया जाता है लेदर बनाने में, और उस लेदर से बने प्रोडक्ट हम यूज में लेते हैं। नेक्स्ट है आपका हनी बीज मेक हनी इन द हनी combs. Donkeys and elephants carry loads. Horses and bullocks pull carts. Dog guard our homes. Some animals entertain us in the circus. अब इसी तरीके से बताया गया है कि जो हनी बीज है वो हमारे लिए क्या बनाती है, वो हमारे लिए बनाती है हनी, और उस हनी को हम यूज में लेते हैं। इसी तरीके से जो डंकी है, जो एलिफेंट है, वो क्या करते हैं, जो बाहरी सामान होते हैं वो उठाने के काम में यूज आते हैं, मतलब कि कैरी करते हैं लोड्स वगैरह को। नेक्स्ट है आपका हॉर्स और बुलक्स। हॉर्स और बुलक्स क्या करते हैं, ये कार्ट को पुल करने के लिए काम में आते हैं। कार्ट मतलब कि जो बैलगाड़ी होती है और घोड़ा गाड़ी होती है उस तरीके, ठीक है। अब है आपका डॉग्स, जो है वो हमारे घर में गार्ड का काम करते हैं, मतलब हमारे घर की रखवाली करते हैं। इसी तरीके से कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जो कि हमें एंटरटेन करने का काम करते हैं, जैसे कि सर्कस में देखा होगा आपने कि बहुत सारे एनिमल्स वहां पर होते हैं जो हमें क्या करते हैं, एंटरटेन करते हैं। वी मस्ट ट्रीट द एनिमल्स काइंडली, और हमें एनिमल्स के साथ कैसा ट्रीट करना चाहिए, हमें एनिमल्स के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। अब मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क भी आपको सेंड करूंगी, जो आपको अपनी कॉपी और बुक में करना है।